एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल से हमने अपना 30 डेज़ रिवीजन टारगेट स्टार्ट कर दिया है। कल डे 1 था, आज डे 2। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ रीज़न्स के चलते हुए। मैंने कल अपना टारगेट भी पूरा नहीं किया था, मतलब कल मुश्किल से थोड़ा बहुत 30 से 40 मिनट में पूरा पढ़ी होंगी। मैंने आज ही डे 1 और डे 2 दोनों का टारगेट आज ही कंप्लीट किया है। अभी कुछ रह भी रहा है, वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं अपना कंप्लीट करूँगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से 75 डेज़ से चैनल से जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप अभी से ही इस रिवीजन टारगेट को फॉलो कर सकते हो। मैंने हर सब्जेक्ट की जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, अभी कंप्यूटर की बाकी है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और अभी इंग्लिश की भी बाकी है, सबकी कि आपको अब 30 डेज़ में अपना कैसे कंप्लीट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, वो सब अपने चैनल पर अभी अपलोड कर दिए है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब ये पीक टाइम है जिसमें आप अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डालोगे तो आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? हमारे एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी सब कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप अपना 30 डेज़ अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए टारगेट को और अच्छा फ़ायदा लीजिए, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने कहा था 50 सिनोनिम्स करने हैं, 50 इडियम्स, 51 वर्ड, और आज भी 51 से 100 तक, मतलब टोटल दोनों दिन में 100 हुए। तो कुछ नया नहीं करना। अब ये नहीं है कि मैं 50 सिनोनिम्स बोल रही हूँ तो आप कुछ और बुक से करने लग जाओ। जब टारगेट के स्टार्टिंग में ए टू जेड वोकैब की थी, तो इसमें भी मैं ए टू जेड वोकैब को ही रिवाइज़ करूँगी। ए के भी हमारे 50 है, और तो मैंने सबसे पहले ए वर्ड कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे बी के भी 50 वर्ड्स हैं, तो टोटल 100 हुए। तो सबसे पहले मैंने आज सिनोनिम्स अपना यहाँ से 100 सिनोनिम्स कंप्लीट किए। आपको वोकैब के लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास बुक है उसको अच्छे से फॉलो करो। अगर बुक नहीं है तो रानी मैम की ए टू जेड वोकैब करके जो प्लेलिस्ट है आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका वोकैब कहीं नहीं जाने का। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस दोनों दिन की मिला के 100, तो मैंने अपने उसके बाद 100 ईडियम्स फ्रेजेस कंप्लीट किए। मैंने जब टारगेट स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने समुद्र मंथन से किया था, और अभी भी मैं समुद्र मंथन से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कैटेगरी वाइज को ही मैं पहले कर रही हूँ। तो ये 100 मैंने यहाँ तक करे हैं, नियोगेमिस्ट तक, ठीक है? तो जिसके पास भी समुद्र मंथन है तो आप पहले कैटेगरी वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए। ईडियम्स आप डायरेक्ट वेरियस एग्जाम्स वाले भी कर सकते हो। तो ये हमारा वोकैब सेक्शन था। उसके बाद नाउन करना था, कल भी और आज भी। तो मैंने नाउन के लिए जो मैं ग्रामर के लिए फ़ॉलो कर रही हूँ, वो रानी मैम की ही चैनल को मैं फ़ॉलो करती हूँ, वहीं से कर रही हूँ। ए टू जेड ग्रामर करके जो उनका यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उसमें से मैंने नाउन की एरर्स को किया है। ज़्यादा एरर्स नहीं है, थोड़ी सी एरर्स है। आप एक वीडियो को मुश्किल आप 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने आज पूरा इंग्लिश के लिए किया। इस बार जो मॉक में स्कोर था इंग्लिश में, वो तो मतलब आउट ऑफ आउट ही था, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप भी इधर उधर मत भटकिए, अपना एक ही चैनल को, एक ही बुक को, एक ही डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, तो आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग के अंदर मैंने सबसे पहले, मेरा कल का भी प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था, 19 तक हो रखे थे, तो मैंने फर्स्ट से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक के जो भी मैंने ये क्वेश्चंस अपने नोट डाउन किए हुए हैं, इनकी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की 1 से 2 बार। उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने 20 किया कल वाला, उसमें मेरा ये क्वेश्चन नहीं मुझसे बना था, इसको किया। फिर रीजनिंग के लिए नंबर सीरीज टॉपिक था, और वैसे भी जो मैंने एनालाइज किया है इन 20 प्रैक्टिस सेट में, मेरा एक ही चैप्टर कॉमन है। यहाँ पर भी सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर सीरीज, 16 नंबर सीरीज, 17 नंबर सीरीज, 18 नंबर सीरीज, 19 में भी नंबर सीरीज, और 20 में भी ये नंबर्स का ही खेल है। और उससे पहले भी 13 में तो नहीं था, मतलब नंबर सीरीज़ ही मेरा रॉन्ग था। तो मेरे पास ये बुक है, हालांकि इसमें से मैं करती कुछ नहीं हूँ, ये मेरी है भी नहीं। फिर मैंने इसमें से में जो नंबर्स, ये सीरीज़ वाला चैप्टर है, इसके अंदर नंबर सीरीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 395 है। क्योंकि मेरा यही चैप्टर वीक है, तो मैं जैसे डेली टारगेट दूंगी, मान लीजिए कल मैंने एनालॉजी दिया टारगेट के अंदर, तो मुझे पता है मेरा नंबर सीरीज़ वीक है, तो मैं उसको नहीं करके अपना नंबर सीरीज़ के ही सारे क्वेश्चंस डेली करूंगी। यही हमारा फ़ायदा होता है कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली, या फिर हम सेक्शन मॉक लगा रहे हैं। तो आपको किसी टारगेट को आप देखो कि हाँ ये टारगेट मिल रहा है, बट उसके पीछे ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना कि हाँ सब ये कर रहे हो तो तू भी ये कर। मान लीजिए ब्लड रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल उसको 2 दिन दे दिए, तो आपसे ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से आता है, आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, तो आप क्यों उस ब्लड रिलेशन के 50 क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करेंगे? जो आपका चैप्टर वीक है, जो आपने पूरे वीक एनालाइज किया सेक्शन मॉक के थ्रू या फिर प्रैक्टिस सेट के थ्रू, तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट थे, उन क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए हुए थे, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर बस मैंने नंबर सीरीज के ही ये क्वेश्चन किए हैं बुक से। फिफ्टी तक ही किए हैं। अब मैं कल भी वापस से नंबर सीरीज ही करूंगी 50 क्वेश्चंस। तो आपको भी अपनी यही स्ट्रेटजी रखनी है।
उसके बाद मैंने, क्योंकि परसेंटेज था कल भी और आज भी, तो मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस किए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, वेन डायग्राम वाले भी, यहाँ तक। यहाँ से फिर रीजनिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एक तरफ मैंने परसेंटेज किया जो मैं टारगेट रिवीजन में है, और दूसरा मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है मैथ्स का, तो फिर मैंने मिक्सचर मेरा हो गया था, मैंने एलिगेशन को स्टार्ट किया है। अभी कल का दिन और परसों का दिन भी एलिगेशन में जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा ही किया है, फिर अपना एलिगेशन किया मैथ्स के अंदर। कंप्यूटर के अंदर मैंने आज प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, कल मैंने कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट ले लिया था। फिर मेरा इंटरनेट चैप्टर चला हुआ है, तो एक ही पेज हुआ था। आज मैंने ये काफ़ी सारा अपने नोट्स बनाए इंटरनेट चैप्टर के, क्योंकि अभी मेरा कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। जीएस के अंदर क्लासिकल डांस थे कल और आज फोक डांस, तो ये मैं फैटमैन बुक से कर रही हूँ, डीपली बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही, ऊपर ऊपर से कि हाँ ये डांस वगैरह देख लिए, फोक डांस देख लिए, सिर्फ ये हर चीज़ नहीं, क्योंकि पहले बुक से कर लिया था। बाकी इससे अलग मैंने जनवरी मंथ की करंट अफेयर कर लिया है, फरवरी मंथ की करंट अफेयर कर लिया है। तो सारा, अब आप सोच रहे हो कि सारा ही टारगेट कंप्लीट कर लिया 2 दिन का, आज में सारा बिल्कुल नहीं किया। एंशियंट हिस्ट्री नहीं करी अभी तक, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी थी 2 दिन में मिला के, अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और शायद अब होगी भी नहीं। ठीक है, तो मैं मिडिवल से ही स्टार्ट कर दूंगी कल से, बाकी इसको सैटरडे संडे अपना कवर कर लूँगी। तो यही मेरा पूरा टारगेट था। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अपना रिवीजन टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को